इंग्लिश 2 के एग्जाम में सिर्फ अभी एक ही दिन बाकी है, तो आपको क्या क्या करना है, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू इज यू हैव टू रीड एवरी सिंगल स्टोरी वंस अगेन। आपको अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में से हर एक स्टोरी वापस लाइन बाय लाइन पढ़नी है। अब आप सोचेंगे कि इसमें बहुत टाइम जाएगा, बट लेट मी टेल यू दिस वन थिंग, जितने भी MCQ के क्वेश्चन आएंगे ऑफ द स्टोरीज एंड द क्वेश्चन आंसर जो आएंगे स्टोरीज के, ऑब्वियसली अगर आप उसमें स्टोरी की एग्जैक्ट लाइन अगर लिख के आते हो आपके आंसर में, एग्जामिनर आपसे बहुत ही खुश हो जाएगा। क्योंकि जब एग्जामिनर पढ़ेगा और उसको मालूम पड़ेगा कि इस बच्चे को एग्जैक्ट लाइन याद है, एग्जैक्ट रेफरेंस याद है वो पार्ट का, वो स्टोरी में से, तो एग्जामिनर आपको उसमें फुल नंबर दे देगा, राइट। और आपको वो कैसे लिखना है, आपको बस वो अपॉस्ट्रॉफी कर लेना है। जैसे कि अगर आपको एक लाइन याद है आपकी टेक्स्ट बुक में से, यू हैव टू डू अपॉस्ट्रॉफी, वो लाइन लिखनी है और उस लाइन को आप अंडरलाइन कर लेना। वन मोर थिंग, इंग्लिश 2 इज ऑल अबाउट कीवर्ड्स। अगर आपके आंसर में कीवर्ड नहीं होंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी शब्द कीवर्ड है कि नहीं है? इफ वन वर्ड इज रिपीटेड मेनी टाइम्स इन द स्टोरी और इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द स्टोरी और द नेचर ऑफ द पोएम, देन दैट वर्ड इज द कीवर्ड। अब आपको एग्जैक्ट कीवर्ड्स मालूम कैसे पड़ेंगे? देखो, जब आप स्टोरीज में बार बार स्टोरीज पढ़ोगे आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये शब्द इस स्टोरी को डिफाइन करने में यूज किया जा रहा है या फिर इस शब्द का उपयोग बार बार किया जा रहा है, दैट इज फॉर द स्टोरीज। अब पोएम्स में क्या करना है आपको? पोएम्स में मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक से पोएम पढ़े। आई वुड टेल यू टू रीड वर्क बुक फॉर द पोएम्स। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको? वेन यू विल सी ऑल द PYQs, जब आप सारे पेपर पढ़ोगे, सैम्पल पेपर पढ़ोगे, आपको मालूम पड़ेगा कि जो आपकी वर्कबुक में जो थीम्स होते हैं, जो पोएम्स की वर्कबुक में थीम दिए होते हैं या फिर कोई भी ऑथर्स डिस्क्रिप्शन के अलावा जितनी भी चीज़ें होती है आपकी वर्कबुक में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि फिगर्स ऑफ राइटिंग स्टाइल हो गया, जैसे कि इमेजरी हो गया पोएम में, जैसे कि पर्सोनिफिकेशन हो गया। तो आपको इन सारी चीज़ों का रेफरेंस पोएम में किधर किया जा रहा है, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आपको वर्कबुक जो पोएम्स की है आपको उसकी रीडिंग अच्छे से कर लेनी है और उसमें भी क्या करना है, थीम्स को सबसे पहले रीड कर लेना है। दैट इज़ फॉर द पोएम्स एंड द स्टोरीज। नाउ फॉर जूलियस सीजर। अब जूलियस सीजर एक शेक्सपियर का प्ले है, तो फिर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये पूरा का पूरा एक दिन में नहीं होगा। अभी क्या करना है आपको, अगर आपका कच्चा पक्का लेवल तक भी हो गया है जूलियस सीजर का प्ले, मीन्स इट इज़ 70% डन, 30% आपको नहीं मालूम कि क्या होगा प्ले में, आपका इतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं है, तो फिर आई वुड सजेस्ट यू टू जस्ट गो वॉच सम 10-20 मिनट्स एनिमेटेड वीडियो ऑफ जूलियस सीजर। मैं इसका रीज़न इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो शेक्सपियर का प्ले होता है, इट इज़ एवरीथिंग इज कनेक्टेड, ईच एक्ट इज कनेक्टेड टू इट्स प्रीवियस एक्ट, और उसके आगे भी एक एक्ट होने वाला है जिसके वजह से वो स्टोरी ऐसी चल रही है। तो फिर आप अपने आंसर में ऐसा लिख सकते हो दैट दिस इज हैपनिंग बिकॉज उसके लास्ट प्ले में क्या हुआ था। जैसे कि हमारे टाइम में पोर्शिया का प्ले था मर्चेंट ऑफ वेनिस का, इसके लास्ट प्ले में ये हुआ था और इसके आगे ये होने वाला है, इस वजह से अभी ये किस्सा चल रहा है। तो फिर जब आपको पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी मालूम पड़ जाएगी, जस्ट इन शॉर्ट, डिटेल में नहीं, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड प्लस नाउ दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स जिनका जूलियस सीजर बहुत अच्छा है। आई वुड सजेस्ट यू टू राइट द एक्ट एंड द सीन ऑफ द आंसर विच यू आर राइटिंग। जैसे कि कोई भी अगर आपको किस्सा दे दिया तो आप आंसर शुरू करने से पहले क्या लिखोगे, यू हैव टू राइट दैट दिस एक्सर्प्ट इज टेकन फ्रॉम एक्ट 2 सीन 3। मालूम पड़ गया? तो फिर जब एग्जामिनर पढ़ेगा कि इसको इतना भी याद है कि ये कौन से एक्ट और कौन से सीन से लिया गया है ये एक्सर्प्ट, ये पैराग्राफ, तो फिर एग्जामिनर खुश होकर ही उधर आपको नंबर दे देगा। क्योंकि एग्जामिनर को हज़ारों कॉपी चेक करनी होती है, वो पूरा का पूरा आंसर नहीं पढ़ता। इसलिए प्लीज़ अंडरलाइन द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स कैसे ढूंढने हैं मैंने आपको बोल दिया। दिस वीडियो विल नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स। अभी देख रहा है मुझे टाइम सिर्फ 4 मिनट्स 20 सेकंड का हुआ है। तो जितनी भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बोली है प्लीज़ आप फॉलो करना उन्हें। ओके, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। वैसे आपका इंग्लिश 1 का पेपर कैसा गया, राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, बाय बाय।